चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एरोकेयर के साथ केमिकल काइनेटिक्स का 28th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखने क्या वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो देख लिया एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अब देखने वाले हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोले थे रे? व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? तो इंडोथर्मिक वैसे रिएक्शन को बोले थे जिसमें हीट क्या होता है? बोलो रे बोलो, हीट क्या होता है? हीट ऑब्जर्व करता है, हीट ऑब्जर्व करेगा। ओके, उसके बाद दूसरा चीज़ क्या पढ़ने वाले हम लोग? दूसरा चीज़ पढ़ने वाला है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो हम पढ़ लिए, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन तो निकाल लिए, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो टॉपिक कमिंग सून में देखिए कुछ लिखा हुआ है। वो टॉपिक अपना क्या है? कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड होगा। कॉलिजन थ्योरी और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कॉलिजन थ्योरी मतलब क्या? एक दूसरे के साथ टकराव वकरा रहा होगा, कुछ ऐसा कॉलिजन वॉलिजन हो रहा होगा। ठीक है, तो वो सारा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम वो भी ये अपना कमिंग सून वाला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में देखिए क्या है। आज के लेक्चर में आपके पास कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। और इसमें आप गौर करिए, इसमें आप गौर करिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। इसमें गौर क्या करिए आप लोग, इसमें आप गौर करिए कि इसमें गौर करिए कि देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट का, हाँ हाँ, रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। 1 मिनट। देन हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, हीट ऑब्जर्व हो रहा है। पहले रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे था, बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट जो बना तो उसका ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप गौर करो कि रिएक्टेंट मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का लेवल कम होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर में हो जाता है, प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल ऊपर होता है। वही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? रिएक्टेंट का लेवल ऊपर में था, प्रोडक्ट जो बना उसका लेवल नीचे में था, एनर्जी प्रोडक्ट का नीचे में था। तो यही है दोनों में डिफरेंस। इसमें यही चीज़ दिखा रहा है, रिएक्टेंट का एनर्जी नीचे में कम है और प्रोडक्ट का बाद में ज़्यादा एनर्जी हो गया। इसका मतलब हीट क्या हो गया? हीट एब्जॉर्ब कर लिया, हीट अंदर में अवशोषित कर लिया, एंड उसका निष्कासन कर रहा है, हीट निकाल करके फेंक रहा है। कौन में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एनर्जी इसमें रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है उसका एनर्जी क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब हीट क्या हो जाता है? हीट इसमें क्या कर देता है रे? हीट निकाल करके क्या कर देता है? बताओ रे बताओ, बाहर फेंक देता है, हीट को रिलीज कर देता है। यही चीज़ बताना था इस ग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट चीज़ देखिए, आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक इस ग्राफ के माध्यम से। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडो और एक्सो जो होगा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। एंडो एक्सो दोनों भाई है। एक क्या करता है? एक क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक क्या करता है? हीट को बाहर फेंकता है। दोनों का अंतर है, दोनों में मतलब विपरीत है। एक हीट को रखता है, एक निकाल के फेंकता है। मतलब एक अपने मतलब एक जो है अपने अपनी, हाँ, एक हीट को अपने तरफ मतलब अपनी बीवी को रखता है, दूसरे अपने बीवी को बाहर फेंक देता है। कहता है कि नहीं नहीं, तेको नहीं रखना है हमको, हमको हमको अकेले रहना है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोले थे रे? तो बोले थे एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा वहाँ से लेकर के और जो अपना एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो ये अपना एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन रहा है, यहीं पे ना बना रहा है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये रहा अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जब यहाँ अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा, तो रिएक्टेंट का एनर्जी से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी को हम लोग क्या बोल दिए थे बताओ? यहाँ पे ओवरलैप नहीं करना अपन को, यहाँ पे अपन को ओवरलैप नहीं करना है। दूसरा पेन लो, इसको लो एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बताओ। ठीक है, तो ये जो अपना होगा यहाँ तक को हम बोलेंगे क्या? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। समझ में आया क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब रिएक्टेंट से जा रहा है किसके तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ एक्टिवेटेड तक बना, जब एक्टिवेटेड तक बन गया और एक्टिवेटेड से लेकर के जो प्रोडक्ट तक गया, यहाँ से यहाँ तक वाले को हम लोग क्या कहते हैं रे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं बताओ जरा सा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इसमें जरा सा पहचानो थ्रेशोल्ड कौन सा है। देखो डेल्टा एच तो सबको समझ में आ गया होगा। डेल्टा एच कैसे हुआ? डेल्टा एच इसीलिए हुआ, देखो प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पर में है, प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल यहाँ है और रिएक्टेंट का एनर्जी का लेवल यहाँ है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं यहाँ, हाँ एच है तो इसको डेल्टा एच कर लो, उसको डेल्टा एच कर लो। ठीक है, डेल्टा एच कहने का मतलब हीट का मतलब कितना का चेंजिंग हुआ? तो हीट चेंजिंग इसमें ग्रेटर देन होगा। कहने का मतलब हीट इसमें क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव कहने का मतलब हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डेल्टा एच निगेटिव कहने का मतलब हीट को निकाल करके क्या कर रहा है?
हीट को निकाल के बाहर फेंक रहा है। इंडो वो इंसान है जो बीबी को रखता है, इंडो वही ना, अरे इंडो उसी को ना बोले थे, जरा से याद करो, इंडो क्या करता है, बीबी। हाँ बिल्कुल शुद्ध आदमी है। और एक्सो क्या करता है, निकाल के बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव इंसान है, निगेटिव इंसान नहीं है, बीबी को अपने पास रखता है। वहीं पे अगर एक्सो का बात किए तो ये क्या है, निगेटिव इंसान है, मतलब इसका डेल्टा एच क्या है रे, डेल्टा एच इसका क्या है, निगेटिव है, इसका डेल्टा एच निगेटिव है। और डेल्टा एच निगेटिव है, इसका कहने का मतलब ये बेबी को नहीं रखेगा। डेल्टा एच को क्या कर रहा है, निकाल के बाहर फेंक रहा है, रिलीज कर रहा है हीट को, ठीक है, हीट को रिलीज कर रहा है। ये दिमाग में रखना है ऐसे करके, ठीक है। अब आपको दो चीज तीन चीज क्लियर हो गया इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दो चीज क्लियर। एंड एक चीज और, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें कोई पहचान के बताओ कौन सा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से कहाँ तक का होगा। जी बिल्कुल नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक होगा, देखो गौर से, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना एनर्जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले। बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सबको क्लियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, तो इस रिएक्शन के दौरान मैक्सिमम इतना है और लोएस्ट तो जीरो ही हो सकता है ना। हाँ, क्या चीज़ नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहने का मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएटेड ड्यूरिंग रिएक्शन, तो अपने रिएक्शन के दौरान टोटल कितना एनर्जी एसोसिएटेड हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एनर्जी कितना हो सकता है इस रिएक्शन के दौरान, तो इस रिएक्शन में मिनिमम तो एनर्जी जीरो ही होगा ना, तो मिनिमम जीरो। एंड हाईएस्ट पीक कहाँ गया, तो हाईएस्ट पीक तो अपना यहाँ गया, इस रिएक्शन के दौरान हाईएस्ट पीक पे कहाँ गया, यहाँ पे गया ना। हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जितना एनर्जी होगा वो अपना क्या हो जाएगा, बताओ रे बताओ। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये ना रे, क्लियर है, क्लियर है विकास, क्लियर, बजाओ तो। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहने का मतलब यहाँ तक रिएक्टेंट टूट के एकदम से बिखर चुका, अब यहाँ से प्रोडक्ट बनना चालू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना चालू हो रहा है। हाँ, तो जरूरत नहीं है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आपको नीचे में भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना है मतलब ग्राफ का मैक्सिमम देखना है और लोएस्ट देखना है, दोनों के बीच का जो अपना एनर्जी होगा वो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको कहेंगे। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आपको समझ में आया कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स करने का मतलब वैसा जगह जहाँ पर मैं अपना रिएक्टेंट पूरा से टूट चुका और प्रोडक्ट बनना चालू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा रिएक्टेंट टूट चुका होता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनना चालू होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब आपको यहाँ पे तीन चार चीज़ क्लियर हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हुआ, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इसके दुल्हनिया यानी कि डेल्टा एच के बारे में क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ओके। जब हम लोग आगे चलते हैं बच्चा, तो क्या करेंगे, जब आगे चलेंगे तो सारा कुछ क्लियर हुआ, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हुआ, सारा कुछ तो क्लियर होएगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कहाँ पे है, वो तो सबको पता है, कितना देर से हम कितना बार भूखे रहे, प्रोडक्ट एनर्जी इसको कहेंगे, ये वाला जो एनर्जी है प्रोडक्ट का एनर्जी है ये। इसका लेवल कहाँ पे जाएगा, देखो देखो इसका लेवल कहाँ पे जाएगा, कहाँ मतलब टेढ़ा हो रहा, देखो टेढ़ा को हम सीधा करते हैं, रुको अभी तुरंत, टेढ़ा को सीधा करते हैं यहाँ से, ये चिक चिक चिक, यहाँ जो एनर्जी होगा ये होगा प्रोडक्ट का एनर्जी, और रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे होगा ई आर। देखो इसमें रिएक्टेंट का एनर्जी नीचे है और प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर है, ओके। तो ये एनर्जी आपको बस पहचानने के लिए आपको हम लिख दिए ई पी और ई आर। और अच्छा, जो ग्राफ बन रहा है ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब आपको हम क्या बता रहे हैं, अब आपको हम सीधे से बताएंगे, कुछ एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लिखे थे। अब बताओ ई टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन देखो अभी क्लियर होगा। तैसे ये नीरज जो आप पूछ रहे थे, ई टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई टी बराबर क्या आप इसको लिख सकते हैं, ये जो ई आर है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और पहले प्लस में यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ई टी मिलेगा ना रे, बताओ तो बताओ। ओके ओके, हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं, अभी फिर से बताते हैं, ओके। और इसको 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 हटाओ, एंड उसके बाद दूसरा पेन यूज़ करो, एंड आई थिंक चमकीला पेन यूज़ करो। ये देखो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये ई टी मिलेगा कि नहीं बताओ, ई टी मिलेगा कि नहीं बताओ, मिलेगा रे। ई आर प्लस ई टी, ई आर प्लस में ई ए एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपना ई टी मिलेगा। इसमें कोई तकलीफ किसी को, कोनो कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट हो रहा तो कष्ट को मिटाओ और समझो गौर से, ठीक है। तो अपना बचा क्या यहाँ पे, ई आर और प्लस में ई ए एफ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो अपना एक्टिवेशन एनर्जी है वो। तो ई टी का एक ये निकल के आया, इसमें कोई तकलीफ किसी को भी, इसमें कोई तकलीफ, नो तकलीफ, नहीं ना तकलीफ, ओके। अब देखो ई टी का एक और क्या लिख सकते हो, ई टी को एक और तरीके से लिख सकते हो, बताओ कौन तरीके से लिखोगे तुम। ई टी को प्रोडक्ट के रूप में लिखो, अगर यहाँ पे ई पी लिखोगे तो ई पी में कितना चीज़ जोड़ दोगे तो तुम्हारा अथी निकल के आ जाएगा, ई टी निकल के आ जाएगा। ई टी निकालने के लिए एक बार ई आर के टर्म में निकाले, अब ई पी में निकाले, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ रे, बताओ बताओ बताओ।
ई ए बी, वेरी गुड। देखो अब हम गौर से देखो, सबका सब गौर से देखो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे इसको जोड़ो, इसको और इसमें क्या कर दो, यहाँ से लेकर के, या प्रोडक्ट की एनर्जी तो ये है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा ना रे ईटी। ये दोनों तो ईटी है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया रे? हाँ वेरी गुड। अब जब समझ में आ गया तो अपना दूगो रिएक्शन निकल के, अतः दूगो इक्वेशन निकल के आ गया। दूगो इक्वेशन जब निकल के आ गया तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें से थोड़ा तुम लोग चेंज करके निकाल सकते हो। तुमको क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना तो निकाल के ले आओ। तो ई ए एफ बराबर क्या हो गया, ई ए एफ बराबर अपना हो गया ई टी माइनस में क्या, ई टी माइनस में ई आर। हाँ, और ई ए बी बराबर में क्या आ गया बताओ, ई टी माइनस में ई पी। ठीक है, हाँ ये दो चीज़ अपना निकल के आ गया। ठीक है, अब डेल्टा एच का बात करेंगे तो डेल्टा एच क्या होता है? तो डेल्टा एच तो सबको पता है, प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटाते हैं, और भले ही ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अच्छा बताओ तो इसमें निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? क्या है कि ई पी ज़्यादा है और ई आर कम है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आया का मतलब ये पॉजिटिव इंसान है। अब पॉजिटिव इंसान है कहने का मतलब क्या रे, ये दुल्हनिया को नहीं भगाएगा, ये अपने पास ऑब्जर्व करेगा। हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा, मतलब ये हीट को क्या कर रहा होगा, हीट को ऑब्जर्व कर रहा होगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल बिल्कुल शरीफ इंसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो कुछ नोटिंग पॉइंट लिखा होगा, गौर करो नोटिंग पॉइंट को। नोटिंग पॉइंट कहता है फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, अपना जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है इसके लिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इज ऑलवेज लेसर देन ई एफ। कहने का क्या मतलब हुआ, अपना जो ई ए एफ है, गौर करो किसके बारे में बात कर रहा है अभी, ये ई ए एफ, ये वाला के बारे में बात कर रहा है। ये ई ए एफ जो होगा ना, ये ई एफ के बारे में बात किया, और किसके बारे में बात किया, डेल्टा एच के बारे में बात किया। तो वो कह रहा है ना कि डेल्टा एच जो होगा ना, डेल्टा एच जो होगा अपना, तो डेल्टा एच हमेशा छोटा होगा, डेल्टा एच हमेशा छोटा होगा किसके, ई ए एफ से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। देखो ई ए एफ बड़ा है कि नहीं, देखो तो ई ए एफ बड़ा है और ये डेल्टा एच छोटा है कि नहीं, डेल्टा एच ऑब्वियसली छोटा होगा। ओके, एंड ये चीज़ आपको याद रख लेना अभी तत्काल के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, डेल्टा एच जो होगा वो छोटा होगा ई ए एफ से फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन। किसके लिए, जो शरीफ बंदा होगा, शरीफ वाला जो रिएक्शन है, जो अपनी बीवी को नहीं भगा रहा होगा, हीट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वैसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा छोटा होगा। किससे, उसके फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, और इसका कोई रिलेशन नहीं होता है किसके किसके बीच में, डेल्टा एच का और ई ए बी का, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच का कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, इसको जाने दो। कोई मतलब आ जाता है मतलब कहीं क्या भी, कहीं कहीं दूसरे दूसरे जगह का है। ठीक है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करो। देखो इसमें नोटिंग पॉइंट में याद क्या करना है आपको, तो नोटिंग पॉइंट में आपको बस ये याद करना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होगा ना हमेशा छोटा होगा, किससे, फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से। सबको याद हो जाएगा। तहसीन, इज इट क्लियर? आंसू, विकास, सोनू, सबको क्लियर ये चीज़? ओके, अगर आपको बात करेंगे हम कहेंगे फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, कहने का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड का निकलता परिमाण, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा। किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप सीधे ई एफ लिखोगे, उसका मतलब समझोगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा है एक्टिवेश, बोलिए। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ एंड, हाँ कहने के बाद देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड ई ए बी। मतलब अपना जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो ई एफ था, तो इसके दोनों के बीच तो रिलेशन था ना, दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ, डेल्टा एच हमेशा छोटा होगा, छोटका भाई होगा किसका, ई एफ का। लेकिन वही जो डेल्टा एच और बोलेगा कि ई ए बी का तुम रिलेशन निकाल के बताओ, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसको कोई कहा ही नहीं जा सकता, कुछ भी निकाल सकता है, कहीं दूसरे का कहीं दूसरे जगह का है। मतलब इसमें कोई नाता निकालेगा, मतलब कोई रोड चलते इंसान के साथ कैसे नाता निकाल सकता है कि भाई लगेगा कि बहन लगेगा, नहीं लगा सकता रे। तो इसमें यही कह रहा हूँ, मतलब ये समझो कि इस दोनों के बीच में रिश्ता नाता नहीं निकाला जा सकता है। समझे, समझ में आ गया क्या? ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो भी हम लोग घस रहे थे, ऊपर लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। किससे, टेम्परेचर से, लेकिन डिपेंडेंट होता है किससे, किससे, कैटालिटिक कंडीशन से। देखो क्या कह दिया, क्या कह दिया रे, अपना ही जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये मतलब टेम्परेचर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
लेकिन इसमें इसका फ़र्क पड़ता है किससे, कैटालिटिक कंडीशन से। मतलब कैटलिस्ट का अगर कंडीशन हम चेंज करते हैं, या अगर कहीं पे पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कहीं निगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो उस पर फ़र्क पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी पे। ठीक है, अब ये कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। ओके, ये आपका एक सस्पेंस है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये समझो क्या कह दिया, अपना जो ग्रेट एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा ना, या तो मतलब कैन भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। इक्वल टू जीरो यहाँ से लिखा हुआ, ये तो आपको पता ही होगा, इनइक्वालिटी जब पढ़ाए थे तब आपको बताए थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चीज़ था अपना। तो आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला चीज़ क्लियर हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं मतलब क्या चीज़, ग्रेटर देन कैन नेवर भी निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, अपना एक्टिवेशन एनर्जी होगा ना, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कभी ऐसा नहीं कहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आप नहीं लिख सकते, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। बाकी आपका सारा का सारा पॉइंट कवर हो चुका है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए रे, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं रे, बताओ बताओ रे, बताओ बताओ रे, कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कैलकुलेशन करते करते आपको हम ये बता रहे हैं, जरा सा माइक ऑफ करिए तो जिनका माइक ऑन है। एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन में क्या बताए थे, के इज इक्वल्स टू ए इंटू में क्या बताए थे, ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में, माइनस ई ए बट्टा में क्या बताए थे, आर टी। अब ये जो ई ए था यही तो एक्टिवेशन एनर्जी था, ये ई ए ही ना एक्टिवेशन एनर्जी था, इसी का कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करो रे, बताओ आराम से निकालो, एल एन के लगाओ, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ एल एन ले लो। जब एल एन लोगे तो क्या होगा, एल एन के इंटू में एल एन ए इंटू में ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी। अच्छे से कैलकुलेशन करना, लॉग वाला कैलकुलेशन आ गया, गौर से देखो। अब अपना एल एन के तो एल एन के ही रहेगा, लेकिन उधर क्या होगा, ए इंटू में बी की टर्म का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन ए, और क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा एल एन ए प्लस में एल एन क्या, ई का पावर में माइनस ई ए बट्टा में आर टी, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो आ गया, तो देखो एल एन ई का पावर समथिंग बाहर में, पावर को क्या करता है, बाहर निकाल के फेंक देता, होता है कि नहीं, बताओ रे जरा सा, ये ना पावर को बाहर निकाल के फेंक होता है। एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए, और प्लस में प्लस क्या थी, माइनस पे, ये जो माइनस बाहर निकल के आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए और बट्टा में आर टी, और बचेगा क्या, एल एन ई बेस ई। एल एन का वैसे भी बेस क्या होता है, ई होता है, मतलब लॉग बी एस ई, मतलब लॉग ई बेस ई हो गया। लॉग ई बेस ई कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा रे, लॉग ई बेस ई क्या होता है, 1 होता है। ये हमको याद है कि लॉग ए बेस ए क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब अपना क्या बच गया, सिर्फ एल एन के, और बराबर में बच गया एल एन ए, और माइनस में ई ए, और बट्टा में आर टी। अपना पूरा इक्वेशन निकल के आ गया। इस इक्वेशन में हम लोग बताओ इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, यही ना निकालना है, ई ए का वैल्यू। हमको क्या क्या पता होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए के पता होना चाहिए, इसके लिए ए पता होना चाहिए, और इसके लिए आर तो पता ही है, आर तो 0.082 होता है वैल्यू, वो तो आपको बताए थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और ये टेम्परेचर पता होना चाहिए। आप क्या करिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा ये आसानी से। ठीक है, तो ये आपका मतलब हुआ, तो ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे वैल्यू, हमको समझ में आ गया, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसका क्या करो, आप ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तब आप इसमें आपको ग्राफ पूछ सकता है। देखो जो जो पूछ सकता है पॉसिबिलिटीज हम सब बता रहे हैं, गौर करना खाली। ठीक है, ये सही में मतलब पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऐसे ग्राफ्स पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अपना ये सारा कुछ हुआ। इसमें आपको बात कर रहे हैं हम लोग किसके किसके बीच के ग्राफ बनाने के लिए, बोल रहे हैं एल एन के है और 1/t में टी है, इसके बीच का ग्राफ बनाओ। देखो अगर 1/t और एल एन का मतलब एल एन के का ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, एल एन के जगह पे y रख दो, मतलब ये y की जगह पे है, और ये x की जगह पे है, तो उधर x रख दो। y बराबर में यहाँ पे कुछ भी इसको मान लो, तो 3 मान लो, 3 माइनस में क्या हो जाएगा, और ई ए बट्टा में r को कुछ मान लो 4, और 1/t को x। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन बच गया, y बराबर में 3 - 4x, इसका ग्राफ। और जब इसका ग्राफ तुम लोग बनाओगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या करते हैं, हम सारणी बनाते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं,
दो को वैल्यू निकालते हैं, एक बार एक्स जीरो करते हैं, एक बार वाई जीरो करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आएगा। जब निकल के आएगा तो आपका ग्राफ क्या बनेगा वो देखो, आपका ग्राफ बनेगा ये वाला। ओके, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर ये ग्राफ बनेगा इसका, इस इक्वेशन का ऐसा ग्राफ बनेगा तो इसका भी तो ऐसा ही बनेगा, तो बना दिया वैसा ग्राफ आराम से। तो वो जो ग्राफ अपना बन गया, तो अब ये हमको जानना है क्या ये पूरा नीचे जाके सटेगा या नहीं सटेगा। तो वो जा कर के मे भी सट सकता है, मस्ट भी नहीं। तो इसको हम इस पर कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। ग्राफ लेकिन ऐसा बनेगा, ये क्लियर है, ये दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। अगर लेकिन ग्राफ ये बना तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो अपना स्लोप होगा ना, स्लोप माइनस ई ए बट्टा में आर टी होगा, मतलब आर माइनस ई ए बट्टा आर होगा। कहने मतलब जो एक्स का जो कॉफिशिएंट 4 होता है ये इसका स्लोप हो जाता है, ठीक है, मतलब ये स्लोप -4 है तो -4 इसका स्लोप हो जाता है। वैसे ये 1/t का स्लोप क्या होगा, 1/t के बगल में तो बस इतना ही है ना, तो ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया ग्राफ। अब देखो ये सारा कुछ हो गया, लेकिन यहीं पे अगर ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसा कि अपना इक्वेशन क्या आया आप बताओ, अपना इक्वेशन क्या आया बताओ जरा सा रे। तो अपना इक्वेशन आया है ln k इज इक्वल्स टू क्या आया था रे, ln e माइनस में क्या आया ई ए बट्टा में आर टी, यही ना आया। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ln को अगर लॉग में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, आपको पता होगा 0.023 से, मतलब यहाँ पे क्या किसी से मल्टीप्लाई करते बताओ रे, 0.0 क्या से मल्टीप्लाई करते थे, किसी को याद है 0.0 होता था क्या, किसी को नहीं याद है, हम गलत लिख रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉग के याद रखा करो। अगर आपको किसी ln के वैल्यू को लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2.303 से, किससे रे 2.303, रिपीट करो सब माइक ऑन करके, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, बिल्कुल 2.303, हाँ लॉग के इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया 2.303 लॉग क्या, लॉग ए था यहाँ पर में, लॉग ए था, मतलब लॉग ए हो जाएगा, माइनस में क्या माइनस ई ए बट्टा में आर टी। अब एक काम करो, इस दोनों तरफ डिवाइड कर दो इससे 2.303 से, तो बचेगा कितना, बच जाएगा लॉग के, और बराबर में क्या बच जाएगा लॉग ए, और बराबर में क्या यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ई ए बट्टा में क्या, हाँ नहीं एक चीज़ बचेगा और आएगा ना, क्या कि डिवाइड कर रहे हैं 2.30 से रहते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, लेकिन इसमें तो बच जाएगा ना, बच जाएगा ई ए बट्टा में 2.303 आर और टी, ये बच जाएगा। अब जब इसमें भी आपको क्या कर सकता है, ये हम क्यों निकाले हैं, क्या है कि आपका इससे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, इसमें बोलता है ग्राफ बना के दिखाओ फिर से इसमें, ठीक है, इसमें बोल रहा है ग्राफ बना के दिखाओ हमको। इसमें किसका ग्राफ पूछेगा, इसमें फिर से आपको ग्राफ पूछेगा किसका, तो इसमें ग्राफ पूछेगा आपका लॉग के और 1/t का। अरे ये तो सिंपल सा, जैसा उसका ग्राफ था वैसा इसका ग्राफ होगा, सिर्फ इसमें स्लोप में क्या होगा थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, क्या है कि 1/t का कॉफिशिएंट क्या है, 1/t का कॉफिशिएंट में थोड़ा सा ऐड हो गया 2.303, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा ही बना देते हैं प्रेम से, सिर्फ प्रेम से बनाएंगे। ओके, तो ये अपना ग्राफ हो गया। अब इसमें जब स्लोप का बात करेगा SLOPE स्लोप का, तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा माइनस ई ए बट्टा में 2.303 आर। ये क्लियर है क्या सबको, ये सबको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यासीन इज इट क्लियर, यासीन ओके। नीरज आपका बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ नहीं जा रहा, क्या सबको आवाज़ जा रहा और सबको, और सबको ओके ओके। देन आप क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन करने के लिए, आपका क्वेश्चन कैसा पूछेगा गौर से देखो, आपका क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो देखो, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्लास को ओवर करेंगे। आज बस इतना ही करना है, बस क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछने के लिए एक पार्ट में पूछेगा बाय, आपका टॉपिक का नाम लिख रहे हैं बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर मेथड। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन इसी से पूछेगा, कहने का मतलब बोलेगा टेम्परेचर इतना से इतना में बदल गया तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, समझे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो हम मान लेते हैं कि अपना कोई रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक है T1 पे, और हम लोग को फिर बात करेंगे जब T1 है तब उसका K का वैल्यू है ना K1 है, ठीक है, जब टेम्परेचर T1 है तो K का वैल्यू K1 है। तब इस टाइम की क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा अपना ln K1 बराबर में क्या ln A, और क्या होगा रे माइनस में क्या होगा माइनस EA, और बट्टा में क्या RT1, टेम्परेचर क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा ये चीज़। लेकिन अगर बात कर देते हैं फिर टेम्परेचर बदलने के लिए, तो बात करेंगे एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 होगा तो K का वैल्यू K2। अब क्वेश्चन देखो मैंने हम डेरिवेशन बता रहे हैं, ठीक है,
और क्वेश्चन किससे पूछेगा, डेरिवेशन के बाद का बात करेंगे, उसको बोल देंगे रटने के लिए। वैसे डेरिवेशन याद रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए डेरिवेशन बताते हैं हम सबका। यहाँ क्या हो जाएगा रे, एल एन के टू बराबर क्या, एल एन ए माइनस में क्या हो जाएगा, ई ए, और बट्टा में आर टी टू, ये ना रे। ओके, इतना आसान सा चीज़। अब इसमें क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर सकते हैं हम लोग, कौन सा काम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या तांडव होता है जब करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एल एन के टू माइनस एल एन के वन, और बराबर क्या बचेगा, बराबर बच जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बट्टा में आर टी टू, और माइनस में बचेगा क्या, माइनस में बचेगा एल एन ए और माइनस में ई ए बट्टा में आर टी वन, ये ना बचेगा रे। अब जब इसको बचेगा तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तुम लोग, हम इधर पे इस लाइन के उस साइड में, इस बॉर्डर के उस साइड में, तो बॉर्डर के उस साइड में कैलकुलेशन करते करते आपका बचेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल एन के वन के टू माइनस के वन, मतलब क्या चीज़ का रे, लॉग ए माइनस बी का बात हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी का। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बताओ रे बताओ, लॉग ए बट्टा में बी, ये सबको याद है, लॉग ए बट्टा में बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन के टू बट्टा में के वन हो जाएगा, क्या होगा, एल एन के टू बट्टा में के वन, बराबर में क्या बचेगा, देखो बराबर में इधर एल एन ए है, माइनस में ई ए बट्टा में क्या है, आर टी टू है, और माइनस में क्या है, एल एन ए है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई ए बट्टा में आर टी टू, टी वन, आर टी वन। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है रे, गौर से देखो कुछ कट रहा है, ये जाएगा कहाँ रे, तेल लेने, कहाँ जाएगा, बिल्कुल तेल लेने, बच जाएगा एल एन के टू बट्टा के वन, और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बच जाएगा, तो लिख दो ई ए बट्टा में आर टी वन माइनस में क्या, ई ए बट्टा में आर टी टू, यही ना बचेगा रे। तो देखो आपका कैलकुलेशन करके निकलेगा क्या, एल एन के टू बट्टा के वन इज इक्वल्स टू क्या, ई ए बट्टा में आर बाहर आ जाएगा, और अंदर में बच जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। लो, इसी चीज़ का डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग, सिंपल सा चीज़, इसका डेरिवेशन में हम लोग इतना माथा पच्ची कर रहे थे, समझे, इसका डेरिवेशन हो गया। लेकिन इसको आपको क्या कर सकता है, लॉग में भी पूछ सकता है। तो लॉग में जब चेंज करिएगा तो क्या होता है बताओ, लॉग में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बताओ, लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 लॉग के टू बट्टा के वन इज इक्वल्स टू ई ए बट्टा में आर इंटू में 1 माइनस टी वन माइनस 1 बट्टा में टी टू, ये हो जाएगा। जब इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा लॉग के टू बट्टा के वन बराबर में क्या हो जाएगा, ई ए बट्टा में 2.303 के, और इंटू में 1 बट्टा में टी वन माइनस 1 बट्टा में टी टू। इसमें से आप क्या करोगे, आप इसमें से नीचे वाले फॉर्मूला को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। दोनों फार्मूला से इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला याद कर लोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबको आवाज़ जा रहा है क्या, और सबको आवाज़ जा रहा है क्या, हेलो, क्या और सबको आवाज़ जा रहा है, ओके 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 ओके, देन इस चीज़ को आप क्या करोगे, याद कर लोगे, इस फॉर्मूला को याद कर लोगे। क्या यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ है, ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन किए इसमें, सोनू क्लियर है ये चीज़, सोनू, सोनू इज इट क्लियर, विकास, ओके आपका क्लियर ये चीज़, इसमें कोई तकलीफ, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपको क्वेश्चन दिया ना, ये जो फॉर्मूला दिया आपको, इसमें आपका क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करेगा बता रहे हैं, इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें के वन का वैल्यू दे देगा, के टू का वैल्यू दे देगा, और पूछेगा आपका टी वन टी टू दे देगा, पूछेगा ये बताओ। वही दूसरा क्वेश्चन दे देगा तो उसमें पूछेगा के वन, अब बिल्कुल इसमें से आप क्या करेगा, एक दो वैल्यू देगा, तीसरा पूछेगा, एक दो तीन मतलब दो तीन को वैल्यू देगा, एक को पूछेगा, समझे। इसी फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा, बस आपको पूछ मतलब पहचानना रहेगा कि क्वेश्चन इसी फार्मूला से है, ठीक है। बस इसको पहचानोगे और करोगे। इसका क्वेश्चन हम अगले क्लास में एक क्वेश्चन करवाएंगे, और बाकी अपना अति ख़त्म करेंगे अपना ये पूरा ये चैप्टर को, ठीक है। आज के लेक्चर को एंड किया जाए, ओके। किसी को कोई, हाँ किसी को कोई दिक्कत हुआ, हाँ बोलिए। क्या रूट रूट 48 में से बाहर कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं।
अरे तो इसमें क्या ही दिक्कत है, अंदर को क्या करो, अंदर वाला को कर दो, क्या 16 × 48 होता है ना रे, होता है ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और × 3, तो बच जाएगा क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ करना था। ये सिंपल सा चीज़ है। और बताओ जरा से, चैनल पे क्या क्या किया जाता है रे, चैनल पे क्या क्या करने के लिए बोला जाता है, क्या क्या रे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और क्या 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 क्या, बताओ बताओ बताओ, कमेंट, और भी कुछ रे? ओके गाइस, देन ये सारा चीज़ है। बाकी सोशल मीडिया पे क्या किया जा सकता है, सोशल मीडिया हैंडल कर लोगों को फॉलो किया जा सकता है। देन गाइस ये सब कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। और उसको कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, √3 का वैल्यू आता है, बताते हैं। √3 का वैल्यू आई थिंक 1.71 होता है, ठीक है। ये 4 × में 1.71, हाँ इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो हो जाएगा अपना, ठीक है। बाकी क्या ही दिक्कत है। तो हाँ तुम सबको ये बोल रहे हैं, सारे के सारे लोग वीडियोस देखो, एंड सब लोग क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलो। वीडियो देख के छोड़ो नहीं, वीडियो करने के बाद थोड़ा लाइक का बटन उस पर दबाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा प्यार से दबाओ, फिर कमेंट करो, फिर शेयर करो, सब कुछ करो। फिर देख के जाना नहीं है, उसको लाइक करना है, लाइक बटन रहता है बगल में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सब लोग ऐसे करो एंड मज़े करो। ठीक है फिर तो आज के वीडियो को ऑफर करते हैं।